बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स, सबको एक ही प्रॉब्लम होती है बार बार। स्टूडेंट्स का कॉमन एक प्रॉब्लम है मैक्सिमम कि सर मुझे याद नहीं होता। तो जो बोलता है याद नहीं होता उसके लिए भी क्या फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ। दूसरा, कुछ लोगों को याद होता है, बोलते सर भूल जाता हूँ, रात को रटा सुबह सफा। कुछ लोगों को ऐसी प्रॉब्लम होती है कि थोड़ा याद रहता है, बाद में मेन वर्ड स्किप हो जाता है। उन सारी चीज़ों का सोल्यूशन, कभी कभी मन नहीं करता, पढ़ते पढ़ते मन कहीं और चले जाता है। अब इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें करना क्या है, कोई भी स्टूडेंट्स हो, हमें कुछ फार्मूले यूज़ करने पड़ेंगे। वो 4 फार्मूले हैं। फार्मूला नंबर 1, ब्रेन एक्टिवेशन। देखो बेटा, जब हम लोग कोई चीज़ के बारे में सोचते हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने बोला ऋतिक रोशन, तुरंत इमेज आया ऋतिक रोशन का, तो पहले ब्रेन को एक्टिवेट करना पड़ता है। जो स्टूडेंट्स बोलते हैं हमें समझ में नहीं आता, हमसे याद नहीं होता, तो इसका मतलब क्या है कि आपने अपने जो ब्रेन है, अपना जो माइंड है, अपना जो ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं ना, कॉन्शियस बहुत 3 पार्ट्स, मिड ब्रेन, हिड ब्रेन एंड फोर ब्रेन, मतलब अग्र, मध्य, पश्च, 3 तरह के अपने माइंड होते हैं। तो अगर हम ये सोचते हैं कि हमें याद ही नहीं होता, तो इसका मतलब ये है कि आपने अपने माइंड के दिमाग की खिड़की और दरवाजा दोनों बंद कर दिया। आपने ये सोच ही रखा है हमें याद ही नहीं होता। तो पहले ये दूर करना पड़ता है। कैसे याद नहीं होगा आज मैं देखता हूँ, है ना। दूसरी बात, तो पहला क्या है, अपने ब्रेन को एक्टिवेट करो, याद होगा, पक्का याद होगा, क्यों नहीं याद होगा। दूसरी बात, पॉजिटिव थिंकिंग। जैसे अभी आपने सोचा नहीं याद होगा, तो वो निगेटिव थी। अब पॉजिटिव थिंकिंग क्या है कि कितना भी हार्ड सम्स हो, कितने भी लेंदी आंसर्स हों, हम उसको जरूर कर लेंगे। इसको बोलते हैं पॉजिटिव थिंकिंग। क्लियर। और थर्ड थिंग है मेक फ्रेंडशिप। अब दोस्ती किससे बनाए, सब दोस्ती बनाएंगे पढ़ेंगे जैसे। आपको पता है दोस्ती किससे बनाना है? दोस्ती आपको अपने इससे बनाना है। इसको पढ़ो तो मन में एक, जैसे अपन फ्रेंड बोलते हैं ना, खास फ्रेंड, तो जब बुक को सामने लाओ ना, सरस्वती मैया है ना, तो एकदम दिल से मन में सोचो, अरे मेरे दोस्त, चलो आज पढ़ते हैं यार, भाई तकलीफ मत देना। ओके, मतलब आपने क्या बोला, आपने अपना जो कंसंट्रेशन है, पॉजिटिव थिंकिंग है, पूरा जो आपका अपना कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, वो बुक पे रख लिया। ठीक है। जब आप उस सोच से खोलते हो ना, जब इसको दोस्त बना के देखो, 1-2 दिन प्रॉब्लम होगी बस, ये जब भी ओपन करो, अब मेरे दोस्त पक्का मेरा साथ देना, हाँ तो चलें, देन जस्ट ओपन योर नोटबुक। उसके बाद आपकी मेंटलिटी थोड़ा चेंज होगी। फिर क्या होगा, अब आपको जैसे याद नहीं होता कोई भी चीज़, बड़े लेंदी आंसर्स हैं, जैसे किसी ने बोला कि व्हाट इज साइंस, अब किसी ने बोला साइंस मतलब इन विच वी स्टडी अबाउट द एक्सपेरिमेंट एंड सो ब्लाइंड ब्ला ऑब्जर्वेशन, बहुत सारी चीज़ें हम लोग रटा रखते हैं। तो हमें कॉन्सेप्ट को सीखना पड़ता है। किसी ने बोला साइंस क्या है, तो साइंस क्या है, विज्ञान। अब विज्ञान में 2 हैं, वी और ज्ञान। वी का मतलब, जैसे मैंने लिखा विज्ञान, राइट, मैंने यहाँ पे लिखा विज्ञान, ये देखो वी ज्ञान। ओके, तो विज्ञान का मतलब क्या होता है, वी मतलब विकसित, ज्ञान मतलब दिमाग, बुद्धि। अपने दिमाग को विकसित करने को ही क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। मतलब डेवलप्ड माइंड इज कॉल्ड साइंस, विकसित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। ये सारे फॉर्मूले क्या हैं, तो पहले आप एक बार जब लर्न करोगे ना, तो आप जैसे एक साइड में पूरा एक साथ में रखते हो करिए, और उसके बाद फिर एक साइड में फिर अटक जाते हो। आप उस आंसर को पहले स्टेप बाय स्टेप करो, या तो पॉइंट वाइज करो, या तो 1 सेंटेंस करो समझ के। और जहां आपको लगे कि ये वर्ड मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा है ना, तो उस शब्द को अपने दिमाग में किसी चीज़ का उदाहरण लेके रख लो। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि माइनस माइनस ऐड होता है, लेकिन सिंबल माइनस का होता है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो अब मान लो कि बिल्कुल हमें नहीं आता, ये निगेटिव कॉन्सेप्ट है, हम बिल्कुल, लोग हमें जीरो बोलते हैं, तो अपने दिमाग में क्या कॉन्सेप्ट रखो, यार माइनस मतलब उसके पास तो है ही नहीं कुछ,